नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 4 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। तो ये मेरा है फिगर, ठीक है। ये हमारे पास में एक घन है और इस घन पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घन है तो प्रत्येक भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब जितना भुजा ए होगा, ठीक है, उतना ही भुजा यहाँ भी होगा, सभी होगा। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अर्धगोला जो उसके ऊपर में रखा हुआ है उसका हम एक व्यास को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, व्यास का एक ड्रॉ कर लिए। अब ये व्यास जो है किसके बराबर में होगा? तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घन की भुजा है उस भुजा के बराबर में होगा। तो यहाँ पर भुजा जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, तो अधिकतम 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका जो व्यास है ये भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसी भुजा के बराबर में ये व्यास होगा, ठीक है। तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 13.1 है, ठीक है। और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो आप इस आकृति में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घन की भुजा है वही क्या है, अर्धगोले का व्यास है। तो यहाँ से हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले का व्यास, ठीक है। जितना घन की भुजा होगा उतना ही अर्धगोले का व्यास भी हो जाएगा। तो घन की भुजा अगर मान लेते हैं कि हमें दे रखा है 7, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर में 7 सेंटीमीटर। देखिए घन की भुजा को हम चाहे तो ये बोल सकते हैं बराबर अर्धगोले का व्यास, यानी कि व्यास का मतलब होता है डी, तो डी बराबर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7। अब यहाँ से चाहे तो आप आर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर में है। चलिए अब देखिए क्या करना है कि हमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो ये तो आपको पहले ही पता चल गया कि इसका अधिकतम व्यास जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है, कितना है भाई, तो अधिकतम व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो एक आपका एक आंसर ए भी हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसकी ऊपरी सतह जो क्षेत्र दिख रहा है वही मेरा केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास में मान लेते हैं कि हमारे पास में ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला जो है इसे घनाभ के ऊपर पर रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है, घनाभ के ऊपर में रखा हुआ है। तो ये अर्धगोला जो है इस एरिया को भी कवर कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन इस एरिया को जो कवर कर रहा है वो एरिया नहीं लेना है हमें। क्या लेना है, इस एरिया के चारों ओर जो शेष एरिया बचा हुआ है उस एरिया को हमें लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि इस एरिया को भी ये अर्धगोले का जो वृत्त है ये वाला, ठीक है, इसके द्वारा कवर हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसको माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घन का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें माइनस कर देना है। फिर जोड़ देना है क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्धगोले। चलिए अब यहाँ पर हम फॉर्मूला को लागू कर देंगे। तो आपको पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर होता है 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, इस फॉर्मूला को तो आप रट ही गए हैं, πr² हो जाएगा प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², तो यहाँ पर अर्धगोला है तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr²। स्पष्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2πr² है, यहाँ पर माइनस में πr² है, तो यहाँ पर पहले माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6a² प्लस πr²। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 गुने a का स्क्वायर, a का मतलब क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें a का मान 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर सब हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने r। देखिए r का वैल्यू कितना है मेरा, तो r का वैल्यू 7/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 गुने 7/2, यहाँ पर स्क्वायर है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ पर 2 से 22 कैंसिल होगा 11 बार में, अब तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो अब गुना कर देंगे, यानी कि 6 हो जाएगा गुने 7 में गुना करेंगे 7 से, तो 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 11 में गुना करेंगे 7 से, तो 11 7 77 और बट्टा में हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा जब 49 में हम 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 294। आप चाहे तो गुना करके देख सकते हैं, प्लस 77 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पच्चे 10, यानी कि 38.5 हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 332.5। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आपको ध्यान ये रखना है कि अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि यहाँ पर इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको क्या करना है भाई, आपको ये करना है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, उसके बाद अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को जोड़ देना है, तो आपके पास में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अधिकांश स्टूडेंट यही गलती करता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।